नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जितेंद्र। मैंने पिछली बार आपको क्लच के बारे में यूज़ सिखाया था, गाड़ी चलाते समय कैसे यूज़ करना है। सेफ्टी का मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि सेफ्टी का अपने लिए भी और जो रोड पर चल रहे हैं व्यक्ति उनका भी बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको सिर्फ गाड़ी के चलाने के तरीके के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, गाड़ी को सेफ रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे हम गाड़ी में आए गाड़ी चलाने के लिए, सबसे पहले हम अपनी सीट एडजस्ट करते हैं। सीट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो टांगे हैं, देखिए दोस्तों, अब जो मेरी टांगे हैं जैसे कि यहाँ एक्सीलेटर तक आराम से जा रही हैं, ठीक है, ब्रेक पैडल तक जा रही हैं, कैसे है क्या है, तो ये ठीक है दोस्तों। अभी ये बैठने का तरीका है हमारा कि एक तो हमारी टांगे जो है पूरी प्रॉपर क्लच पैडल, ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल तक आनी चाहिए। दोस्तों, जो हमारी सीट है उसमें हम बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हुए होने चाहिए, जिससे कि हमारी कमर पे भी जोर ना पड़े और हम आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए हों। तभी हम लंबे समय तक गाड़ी चला पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक गाड़ी चला पाएंगे। वरना हमारी कमर में दर्द हो जाएगा या हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, हमारे पैर के नीचे वाले हिस्सों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो काम हमें नहीं करना है। हम आराम से बैठेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे, तभी हम लंबे समय तक गाड़ी भी चला पाएंगे। दूसरा टिप्स दोस्तों, कि जैसे हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, अपने मिरर, सबसे पहले हमारे जो 3 मिरर होते हैं, ठीक है, इनको हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। पहली हो गई सीट के बारे में, दूसरी हो गई मिरर के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लच पैडल के ऊपर पैर। कईयों की आदत होती है कि क्लच को बार बार दबाते रहते हैं। कोई भी सामने आ गया, कुछ हो गया, पहले सबसे पहले क्लच दबा देते हैं। वो गलत है, वो नहीं करना है हमें। बार बार क्लच दबाने से हमारी गाड़ी की स्पीड कभी भी स्लो नहीं होती है। लोगों का ये मानना होता है कि क्लच दबा दिया हमने, हमारी गाड़ी आराम से रुक जाएगी। नहीं, हमारी गाड़ी की स्पीड क्लच दबाते ही एकदम से बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। दूसरा, अब दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल के ऊपर पैर कैसे रखना होता है। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड का पैर होता है वो हमेशा क्लच पे ही रहता है, वो और कोई काम नहीं करता, सिर्फ क्लच के पे ही रहता है वो। और राइट साइड का जो पैर है हमारा, वो 2 काम करता है, एक्सीलेटर पे भी और प्लस ब्रेक पर भी। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारा पैर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, राइट वाले साइड के पैर की, कि हमारा पैर ब्रेक पे भी आ जाए और प्लस कई लोग ऐसे पैर रखते हैं, कई ऐसे रखते हैं, कईयों की आदत होती है। हमारी जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए ये, ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए कि हमारा पैर मूव भी कर जाए आसानी से और हमें कोई परेशानी भी ना हो, जिससे हमारे को ब्रेक की जरूरत पड़ी तो जब हमारा पैर आसानी से ब्रेक पे आ जाए, एक्सीलेटर की जरूरत पड़ी तो हमारा पैर एक्सीलेटर पे आराम से चला जाए। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने गियर लीवर पे। अपने गियर लीवर पे देखिए, अब कईयों की आदत होती है गियर को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्लच दबाया हुआ है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गियर लीवर के ऊपर भी अगर हम हाथ रखते हैं तो उस पर भी कैसे हाथ रखना है। हमें अपनी सिर्फ फिंगर का यूज़ करना है, जो हमारी फिंगर्स हैं, सिर्फ हम अपनी फिंगर से ही गियर लगाएंगे और बहुत आसानी से गियर लगते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कि कितने आराम से हमारे गियर लगे। ये 5वें गियर में गाड़ी आ गई और फिर ये हमारी बैक गियर में गाड़ी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सिर्फ फिंगर से ही काम करना है हमें, कि हमारे फिंगर से ही अपने हाथों की ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, लीवर के ऊपर ज़्यादा जोर आजमाइश बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ हल्के हाथ से। दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी में जब हम चलाने के लिए कहीं जा भी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें सबसे पहले 2 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने गाड़ी के पेपर प्लस अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये हमेशा हमारे साथ होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल में जो नए रूल्स आए हैं ट्रैफिक के, अगर नहीं आप अपने पास रखेंगे पेपर्स प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, वैसे इसमें गवर्नमेंट ने कोई हमें छूट भी दी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक वेबसाइट है जिसमें हम रख सकते हैं।
ठीक है। नहीं तो ये ओरिजिनल हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए। आजकल तो छोटे छोटे पेपर हो गए हैं, आरसी कार्ड टाइप आ गई है, तो लाइसेंस भी कार्ड टाइप होता है, तो उसी में सारा कुछ आ जाता है। तो आप अपनी पॉकेट में रखिए और जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सीट बेल्ट। और तीसरा, अब मैं गाड़ी से बाहर जाके आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये कोई ड्राइविंग कॉलेज वाला नहीं बताएगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको गाड़ी के जो टायर्स दिखाए हैं वो किस लिए दिखाए हैं कि हम गाड़ी जब चलाने बैठते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे गाड़ी का कोई टायर पंचर तो नहीं है, कोई कील तो नहीं लगा हुआ, किसी ने हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं कर दी कि हमारे गाड़ी के जो व्हील्स के नट होते हैं वो उसको ध्यान से देखना है, कोई ढीला तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने रात को शरारत कर दी हो आपके साथ, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और नीचे कई बार क्या होता है, जैसे बारिशों का टाइम है या गर्मी ज़्यादा हो गई या सर्दी ज़्यादा हो गई, तो इसमें छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या उनके बच्चे जो होते हैं वो गाड़ियों के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कहीं हम गाड़ी चलाएं और वो नीचे आ जाएं, तो हमें इनका भी ध्यान रख के चलना है दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ये चीज़ अपने ध्यान से रखें। दोस्तों, अभी जितना मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। आप अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के साथ की और वीडियो और जानकारी के साथ फिर मिलता हूँ। आपका होस्ट जितेंद्र। थैंक यू सर।